ईरान इजराइल से चुन चुन कर बदले ले रहा है। इजराइल को ईरान पर किए हर हमले की कीमत चुकानी पड़ रही है। इजराइल के शहरों पर ईरान कहर ढा रहा है। उसके कई शहरों पर ईरान की शक्तिशाली मिसाइलें बरस रही हैं। अली खामेनेई ने नेतन्याहू को दिखा दिया है कि उनसे टकराने या उनसे पंगा लेने का अंजाम कितना घातक हो सकता है। ईरान ने अब इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एजेंट्स की धरपकड़ शुरू कर दी है। उनके खिलाफ भी एक्शन शुरू कर दिए गए हैं। मोसाद के संपर्क में रहने और इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में ईरान ने 3 आरोपियों को फांसी पर लटका दिया है। आजाद शोजाई, इदरीस अली, रसूल अहमद रसूल पर आरोप था कि उन्होंने हत्या के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण ईरान में लाने की कोशिश की थी। इस मामले में दोषी पाए जाने पर इन्हें सजा सुना दी गई। इसके अलावा 700 से ज्यादा ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं जो 12 दिन तक चले ईरान और इजराइल युद्ध के दौरान किसी न किसी तरह से गलत मंशा के साथ इजराइल के संपर्क में थे और ईरान की वर्तमान सरकार के लिए चुनौती खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से बहुत से लोगों पर इजराइल के इंटेलिजेंस मोसाद के लिए काम करने, देश की संवेदनशील जानकारियां साझा करने और ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए उनकी लोकेशन आदि की जानकारी शेयर करने का आरोप है। ईरान में पकड़े गए इन 700 से ज्यादा लोगों में से बहुत से ऐसे भी हैं जिन पर ये आरोप है कि ये रहते तो ईरान में हैं, लेकिन ये इजराइल के लिए काम करने वाले एक अंदरूनी नेटवर्क का हिस्सा थे जो देश से गद्दारी करते हैं और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। इन सभी से पूछताछ चल रही है और मुकदमे चलाए जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि ईरान दोष साबित होने पर इनमें से बहुत से लोगों को फांसी की सजा सुना सकता है। आपको बता दें कि इस पूरे गतिरोध की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब अचानक इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की थी। इसके तहत इजराइल ने ईरान पर बेहद भीषण टारगेट अटैक किए थे। शुरू में ऐसा लगा जैसे इजराइल ईरान पर हावी हो रहा है। उसने ईरान के कई वैज्ञानिकों को भी मार दिया था, जबकि उसके कई महत्वपूर्ण सेंटर्स और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इसके बाद ईरान का वो रौद्र रूप देखने को मिला जिससे इजराइल में हड़कंप सा मच गया। ईरान ने अपनी बेहद शक्तिशाली और घातक मिसाइलों से एक साथ इजराइल के कई शहरों पर चढ़ाई कर दी थी। ईरान के ये जवाबी हमले ऐसे थे कि उसने एक साथ बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थीं, जिससे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित होता दिखा था। ईरान के हमलों ने इजराइल को पूरी तरह से चौंका दिया। इजराइल को शायद ऐसी जवाबी हमले की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ईरान ने उसे दिखा दिया कि उसने ईरान से पंगा लेकर कितनी बड़ी भूल कर दी है। ईरान ही शांत नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने हमले तेज रखे। इजराइल को लगा था कि ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाकर वो 2-4 दिन में ही वो ईरान की कमर तोड़ देगा, लेकिन इसमें ईरान ने उसे बेहद कड़ी टक्कर दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।